जी हाँ, तो बहुत दिनों से मेरे सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि मैम आपको यूट्यूब के लिए भी अपनी अलग कंप्लीट सीरीज बनानी चाहिए स्पोकन इंग्लिश के ऊपर। तो फाइनली वो डे आ चुका है जब हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश वाया यूट्यूब। देखो, मैं हमेशा इस बात को मेंटेन करती हूं कि बोली जाने वाली अंग्रेजी सीखने के लिए स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर मेरे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे तो बिल्कुल उनके लिए हम यूट्यूब की ये सीरीज लेकर के अब आ चुके हैं। आज शुरू हो रही है आपकी ये सीरीज जिसके अंदर हम जितनी भी चीजें स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी चीजों पर काम करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। ये क्लास आपको बिल्कुल इसी वक्त यानी कि शाम 7 बजे मिला करेगी डेली, मंडे टू सैटरडे। आज है हमारा पहला क्लास जिसमें हम समझने वाले हैं कि इस सीरीज के अंदर हम क्या चीजों को कवर करने वाले हैं, कितने डिटेल में और कितने डेप्थ में कवर करने वाले हैं। मैं आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन को तुरंत शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल एस इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले आगे बढ़कर आपसे यहां पर एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि आप लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो एक रियलिटी के साथ किया करिए। यानी बिना सच को जाने आगे का कोई प्लान, भाई बिना बीमारी पहचाने आगे की कोई दवा आप नहीं डिसाइड कर सकते। बिल्कुल उसी तरह से बिना अपने स्टेज को पहचाने आप अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बैठा सकते। तो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि यार मुझे अंग्रेजी सीखने में कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम मुझे इस चैनल पर देना है, तो आप लोगों को बता दूं कि आप अपने आप को किसी भी इन चार में से किसी एक स्टेज में चेक कर लीजिए। सबसे पहले आते हैं, यानी नंबर 1 उन लोगों का है जो ना तो बोल सकते हैं इंग्लिश, ना ही समझ सकते हैं। नंबर 2 उन लोगों की कैटेगरी है जो कि समझ तो सकते हैं बट बोल नहीं सकते हैं। और नंबर 3 उन लोगों की कैटेगरी है जो समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं बट शर्माते हैं। यानी कि बोल लेंगे, समझ लेंगे, पर अपने आप से ही रोते रहते हैं, नहीं नहीं मैम मैं तो बड़ा नर्वस था, नहीं नहीं मैम मैं कहाँ बोल पाती हूँ। उनकी अलग ही कैटेगरी है भाई, उनकी थर्ड कैटेगरी है। और फिर हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे एडवांस स्पीकर्स जो कि सिर्फ अपने लेवल को थोड़ा और अप करना चाहते हैं, यानी कि एक बार अपने पुराने ग्रामर को, अपनी पुरानी वोकैब को, इन सारी चीजों को दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं। ये आपका पहला दिन है, ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, तो पूरी एनर्जी, पूरा जोश दिखना चाहिए दोस्तों। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगे उनको कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता दो कि आप इनमें से कौन से लेवल में फिट हो रहे हो, ठीक है। आगे बात करते हैं और समझते हैं कि भाई अगर हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का एक ऑप्शन है, हमारे सामने एक टीचर है जो रोज कह रहा है कि बेटा इस पे काम करो, इस पे काम करो, तो रीजन क्या है आपके लिए? देखिए बहुत आसान हो जाता है यही समझ लेना कि हाँ एक भाषा ही तो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो अभी आपकी सच्चाई है, जो हमारे देश की सच्चाई है, हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है और हमारे नेशन की ग्रोथ के लिए हमें बहुत सारी चीजें बाहर से लेनी पड़ती हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ काम ऐसे होते हैं जो दूसरे देशों के द्वारा एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और हम भी कहीं ना कहीं वही कल्चर फॉलो कर रहे हैं। मैं जरूर ये सोचती हूँ कि एक दिन आए जब पूरा विश्व हिंदी में बात करे, तमिल में बात करे, संस्कृत में बात करे, क्यों नहीं, बिल्कुल हम अपनी भाषाओं के लिए भी ये सपना देखते हैं। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भारत देश डेवलप हो रहा है, अच्छे दिन और आ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो यूथ है वो एक समय आए कि जब वो पूरी दुनिया पे छाए और पूरी दुनिया हमसे प्रभावित हो। लेकिन अभी जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं फॉरेन हैं हमारे लिए, और उनके साथ इंटरैक्ट करना, उनके यहाँ नौकरी करना, उनके यहाँ प्रमोशन पाना, उनके यहाँ अच्छी सैलरी लेना, ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि क्या आप अच्छी अंग्रेजी बोल पा रहे हैं और क्या आप उन लोगों से ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि अभी फिलहाल इंग्लिश जस्ट एक और लैंग्वेज नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अनदर लैंग्वेज, दिस इज काइंड ऑफ बीइंग लुक्ड एट एज अ स्किल एट द मोमेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होते हैं, लेकिन हाँ स्पोकन इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं यहां पर आपको दिखाती हूं कुछ और रीजंस कि क्यों आप लोगों को अंग्रेजी आनी चाहिए। सीधी सी बात है,
आपके ज्यादातर दोस्त, आपके कजिन्स, आपके फैमिली मेंबर्स अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप बाहर जाते हैं, मिलते जुलते हैं और कहीं ना कहीं अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाता है तो आप घबरा जाते हैं। फिर आपको लगता है कि अरे भाई कोना ढूंढो और छुप जाओ, और वहां से शुरू होता है आपके एक अंडर कॉन्फिडेंट होने की जर्नी। उसके बाद इजी नेटवर्किंग की बात कर लेते हैं। अगर आप नए दोस्त बनाना चाहते हो, अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हो, अगर आप अपनी इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट बिल्ड करना चाहते हो, कितनी सारी जॉब्स होती हैं जो कंप्लीटली नेटवर्किंग पे डिपेंड करती हैं। ये सारी चीजें आपके साथ तब अच्छी हो जाती हैं जब आप अच्छी इंग्लिश और अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते हो। अपने करियर में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो 25 सालों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन भाई प्रमोशन मिलने का नाम नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शायद अपनी बात को सटीक तरीके से लोगों के सामने रख नहीं पाते। अगर आप अग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। कितने सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत लॉयल हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए अभी भी परेशान है। कंपनी को उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं दिखता है क्योंकि वो दिखा नहीं पाते हैं। ये सारी परेशानियां हैं कारण कि आपको अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए। बेटर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल एस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स अपने गांव के कॉलेजेस में, छोटे शहरों के कॉलेजेस में, बहुत अच्छी पढ़ाई, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि यार ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद ऐसे भी कोर्सेज हैं जिन्हें करके मुझे सीधे लाखों का पैकेज मिल सकता है। पता नहीं होता है क्योंकि हम जो गूगल के थ्रू चीजें ढूंढते हैं वहां भी तो आधी ज्यादा जानकारी अंग्रेजी में है, पर हम उन चीजों तक पहुंच नहीं पाते। रीजन, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ट्रैवलिंग की। मैं अभी छुट्टियों पे गई थी, मैंने देखा वहां पर लोग, देखो ट्रैवल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई साहब ये वाली जगह कहां पड़ेगी। ट्रैवल करने का मतलब होता है अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर में, अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो आप वहां के कल्चर को समझ पाएं, उसको रिस्पेक्ट कर पाएं, लोगों के साथ बातचीत कर पाएं। मैंने देखा अपनी ट्रिप पे कि लोग घूमने तो चले जाते हैं लेकिन जो वहां के लोकल्स हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो उनकी बात नहीं समझते और उनके मुंह पे हंसते हैं। अरे तुमको हिंदी नहीं आती? व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो उन्हें हिंदी आना क्यों जरूरी है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भारत देश अपने आप में बहुत बड़ा है और मल्टीलिंगुअल है। सारे हमारे भाई बहन जो यहाँ पर रहते हैं वो अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं और उनके साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, हमारे देश की जिस डाइवर्सिटी को हम लोग इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, उसे रिस्पेक्ट अगर आप करते हो, उसे आप समझना चाहते हो, तो भी आपको एक इंटरलिंकिंग लैंग्वेज चाहिए विच इज इंग्लिश। और रही बात इंडिया के बाहर ट्रैवल करने की, तो वहां तो आप बिना इंग्लिश के काम चला ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एनी करियर, है ना, बच्चे आज के डेट में लिमिट करके बैठ चुके हैं। बिल्कुल उन्होंने बांध लिया है अपने आप को कि नहीं जी बस ये ग्रेजुएशन पूरा करो, यहां से निकलो, ये वाली नौकरी है 25,000 50,000 की, इसको पकड़ो, बात खत्म। और उसके बाद सारी जिंदगी उसी में लगे रहना है, खत्म। अगर तुमने बड़े सपने देखे, मैं तो हमेशा कहती हूं तुम लोगों को कि पहले गूगल करके देखो कि अच्छी जिंदगी होती क्या है, अच्छी जिंदगी में किन चीजों को आप ले आ सकते हैं, आपके पास क्या क्या होना चाहिए जो शायद अभी आपके पास नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके पास होना चाहिए और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ले आने के लिए भी आपको अच्छे करियर का चुनाव करना पड़ेगा और वहां तक जाने के लिए आपको अच्छे से अंग्रेजी बोलना आना पड़ेगा। मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। आज का आपका जो हम लॉन्च कर रहे हैं सीरीज यहां पर, वो क्यों हम शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज किन चीजों पर काम करने वाला है। देखो कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे टॉपिक टू टॉपिक चलना है, कवर करना है और तुम्हें अंत में अंग्रेजी बोलना ही सिखाना है मुझे। यहां पर गाइस ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल टू द पॉइंट, मैं बिल्कुल अपने पेड कोर्स में भी इसी तरह से फंक्शन करती हूं, बिल्कुल डेडिकेटेड रखती हूं चीजों को कि एक एक प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट करेंगे स्टूडेंट्स की लाइफ से। अब आप यहां देखिए, दिस कोर्स, दिस सीरीज जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल एस इंग्लिश पर चलेगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लो और टाइम लिख लो 7 PM, अलार्म लगाओ, रोज आओ और चैलेंज करो यार खुद को कि क्या मैं 30 दिन 40 दिन ये काम मन लगाकर कर सकता हूं या नहीं। Now you see, designed to help learners enhance their verbal communication skills. इसको एक इस तरह से बनाया गया है कि आपके बातचीत करने का जो लहजा है, तरीका है, स्टैंडर्ड है, हम उसको और अच्छा कर सकें। नंबर 2, to help you gain confidence in speaking English.
अच्छी अंग्रेजी बोलने में आपको कॉन्फिडेंस फील हो, आप एक रोबोट की तरह ना बोलें या फिर ऐसे करके आप इंग्लिश ना बोलें। ये सारी आपकी परेशानियां दूर करने के लिए ही मैं ये कदम उठा रही हूं कि मुझे YouTube पर ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। बिकॉज एज अ टीचर और एज समवन जिसको आप लोग दीदी बोलते हो, मेरी जिम्मेदारी है ना यार कि तुम्हारे लिए चीजें आगे चलकर आसान हो। बचपन में बहुत सारी चीजें मम्मी पापा समझाते थे, वो मुझे भी समझ नहीं आती थी, मुझे लगता था अरे ये गलत बोल रहे हैं, इनको नहीं पता है। वैसे ही आज मैं तुम्हें बहुत सी चीजें समझाती हूँ, तुम नहीं समझते हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि कल को साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद तुम एक ऐसी पोजीशन में रहो कि तुम्हारी कोई भी प्रमोशन, तुम्हारी कोई भी इंक्रीमेंट, तुम्हारा कोई भी इंटरव्यू अंग्रेजी या कम्युनिकेशन की वजह से ना रुके। तो तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा, तुम्हें इस चैनल पे आना पड़ेगा रोज। बिकॉज इसमें तुम कहते हो ना पैसे नहीं है, खर्च हो जाएगा, कौन करे, तो पढ़ो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। नेक्स्ट देखिए, दिस कोर्स फोकसेस ऑन इंप्रूविंग फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी। हम आपको यहाँ पर सिर्फ वोकैबुलरी नहीं पढ़ाएंगे कि ये वर्ड्स लर्न कर लो और खत्म करो, उसका करेक्ट उच्चारण क्या होता है, उसको आप किस स्टाइल से यूज करिए और कैसे उसमें बात करिए। फ्लुएंसी, जैसे बच्चे कहते हैं ना जल्दी से इंग्लिश बोलना, बिना अब ब के इंग्लिश बोलना है मुझे, सो दैट फ्लुएंसी विड बी वर्किंग ऑन, कभी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ तो कभी इंपॉर्टेंट थ्योरी लेसन्स के साथ। मैं आपके साथ रेगुलरली इसी चैनल पर मंडे टू सैटरडे जुड़ा करूंगी, बट आपको भी आना पड़ेगा। और जो लोग आज क्लास 1 देख रहे हैं, वादा करके जाओ कि सारी क्लासेस देखेंगे बिना किसी छुट्टी के, ठीक है, संडे की छुट्टी मिलेगी, दैट्स ऑल। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। द लास्ट थिंग इज द कोर्स एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल्स एट वेरियस प्रोफिशिएंसी लेवल। देखो मैंने आपको पहले ही स्टेजेस दिखा दिए थे, तो आपकी कितनी एक्सपर्टीज है उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर सभी लोगों को टारगेट कर रही हूँ, सभी लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट लेकर के आऊंगी। आप ऑफिस जाते हो, नहीं जाते हो, आप ऑफिस जाना चाहते हो, आप घर पे रहते हो, सरकारी अफसर बनना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट at it, and if you want to be somebody who can make things work because of their communication skills, then this series is going to blow your mind. You can also give me your ideas. आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए, जिन चीज़ों पर आप काम करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, वो ज़रूर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन पहले कमिटमेंट चाहिए कि हाँ जी दीदी हम रोज आएंगे, या हाँ उदिशा मैं रोज आऊंगी, तो आपका कमिटमेंट भी मुझे देखना पड़ेगा। व्हाट टू डू, देखो अब आपको यहाँ पर पता है कि उदिशा मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, मैम तो क्लास लेंगी ही, रोज आ जाएंगी, बस मैम की क्लास देख ली, चलो फिर चलते हैं, भूल गए सब कुछ। ये बेवकूफी नहीं करनी है, हमें अच्छे से काम करना है। हमें अगर एक चैलेंज लिया है तो चैलेंज की तरह लेके दिखाओ मुझे कि यार मैं हर दिन वो टास्क करूंगा या करूंगी जो उदिशा बोलेगी। एक चैलेंज, जिद करो ना। कहते हो ना कि हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी नहीं मिलती, हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता। करके दिखाओ, मुझे चाहिए प्रूफ, चाहिए कि हाँ मैंने 35 दिन 40 दिन मेहनत की और मुझे रिजल्ट मिला। और अगर वाकई ईमानदारी से कर दोगे कोशिश ना, तो कोई आके रोक नहीं सकता है तुम्हें यहाँ पे कि तुम अच्छी अंग्रेजी ना बोलो। जितने लोग आके मेरे पास ये रोते हैं कि हमसे हो नहीं रहा है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, मैम मेरी बात ही कोई नहीं समझता है। एक पॉइंट तक मैं आपके साथ सिंपैथी दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे लिए भी इनफ हो जाता है। मुझे लगता है क्या सिंपैथी कितने दिन तक, यार मेरे ऊपर दुख आया है, मैं तुम्हारे सामने आके रोज रोऊंगी, तुम एक बार मेरा दुख सुनोगे, 2 बार सुनोगे, बट तीसरी बार तो तुम भी सोचोगे ना। तो मैडम कुछ बदलाव करो अपने बिहेवियर में। अगर इतनी परेशानी तुम्हारे सर पे आ रही है तो थोड़ा बदलो अपने आप को। यही बोलोगे ना मुझे, तो मैं भी यही बोलूंगी। अगर इतने दिनों से परेशान हो, कुछ नहीं बदल रहा है, लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, कोई मोटिवेशन नहीं दिख रहा है, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, तो हटाओ, लो, करो कुछ नया। आपके लिए लेके आई हूं मैं, और ये पूरी सीरीज आपको वादा करके देखना होगा। अच्छा, अब करना क्या है फटाक से वो देख लो। देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, दिखने में छोटी हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम कि जब ये वीडियो चलेगा तुम पहली चीज सुनोगे। नोट्स नहीं बनाना है, समझना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है, बगल में मम्मी कुछ ज्ञान दे रही है वो सुन रहे हो। बता देना सबको कि आधे घंटे 1 घंटे की क्लास होती है, शांति से देखने दिया करिए। सो सबसे पहली चीज, यू हैव टू लिसन, ध्यान से सुनना है।
नंबर 2, यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझना है उसे कि ये क्या बोल रही है, व्हाट इज शी ट्राइंग टू से। पॉज करो, वापस जाओ, फिर से देखो, पॉज करो, वापस जाओ, फिर से देखो, जब तक समझ नहीं आ जाए लगे रहो बिल्कुल। और लास्ट में जब पूरी क्लास खत्म हो जाए फास्ट फॉरवर्ड पे चलाओ और उसके बाद बना लो अपने नोट्स जितने बनाने हैं, ठीक है। संडे को बैठ के नोट्स बना लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, रियलिस्टिक होकर के चलिएगा। अगर आज आप ABCD का ए नहीं बोल पाते तो आज से 30 दिन बाद आप कोई एब्राहम लिंकन वाली अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको क्या करना रहेगा, आपको समझना है यार कि पहले मैं अपनी ग्रामर पे थोड़ा काम करता हूं, पहले मैं थोड़ा सा वोकैबुलरी पर काम करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे 30 डेज में जब मुझे चीजों का पूरा अंदाजा लग जाएगा कि हाँ जी ये जखीरा है, ये सारे ज्ञान का जखीरा है, इसको अब मैं अपनी लाइफ टाइम जर्नी में यूज करता रहूंगा और बोलती रहूंगी, सीखती रहूंगी। तो रियलिस्टिक गोल सेट करना, जितने पे तुम हो उससे तुम 100% पे ऊपर पे मिलोगे, ठीक है। यही रहेगा सबके लिए, अगर तुम 0 पे हो तो 100, अगर तुम 100 पे हो तो 200, ऐसे करके चलना। आगे बात करते हैं, बी रेडी टू फेस चैलेंजेस। हाँ, ऐसा कई बार होगा कि तुम्हें कोई चीज बहुत टफ लगेगी, कोई चीज तुम्हें बहुत इजी लगेगी, कोई चीज तुम्हें बोरिंग लगेगी, कोई चीज तुम्हें लगेगा इतना थोड़ा क्यों पढ़ाया, हो सकता है परेशानी आ सकती है। फिर उसके बाद तुम्हें लगेगा यार पढ़ तो लिया, बोलने में डर लग रहा है, मम्मी के सामने नहीं बोल सकता, हंसेंगी, दोस्तों के सामने नहीं बोल सकती, हंसेंगे। ये जितने तुम्हारे चैलेंज है, ये सब मुझे मत बताओ, सबको चैलेंज मिलते हैं। तुम उतरो ही मैदान में जब तुम्हें पता हो कि जो हो जाए, नो मैटर वॉट के माइंडसेट से उतरो, समझ रहे हो, नो मैटर वॉट। क्या ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो कह देना कि सर प्रणाम, अभी पूरा करने दीजिए, फिर चल पड़ेंगे, याद रखना। आगे देखिए, सेट टाइम स्लॉट्स, अपने दिन में मिनिमम 3 स्लॉट सेट कर लेना, ठीक है, मिनिमम 3, 9 से 9:30, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, 3 से 3:30 और रात को 10 से 10:30, यानी कि ये आधे आधे घंटे के 3 स्लॉट जो देख रहे हो, इसमें तुम सिर्फ अंग्रेजी में बात करोगे। अच्छा बुरा सही गलत कौन सुन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलना है तो अंग्रेजी बोलना है, ये करना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव टू प्ले गेम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश। अगर आपको फोन में मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी चीज है। सिनोनिम, एंटोनिम, प्रोनाउंसिएशन, इडियम्स, इन सब के ऊपर बेस्ड बहुत से गेम्स हैं। आराम से बैठो, खेलो, समझो, आगे बढ़ो। और क्लासेस में तो रेगुलर होना सबसे बड़ा रूल है। और हाँ, नोट्स इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें नया नियम लगे, जो तुम्हें नया फैक्ट लगे, नया कॉन्सेप्ट लगे, फटाक से उठा के नोट डाउन कर लो। है हिम्मत? अब बताओ, पूरी चीज तुम्हारे सामने है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या प्लान है, कमेंट करके बताओ। और अगर आज लिख रहे हो और वाकई अपने आप को ईमानदार इंसान मानते हो तो हर दिन की क्लास करनी है, सुबह करो शाम को, तुम्हारी मर्जी, तुम प्ले करके देखो, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू ऑल कि आप लोगों का एक पेड बैच भी चल रहा है, जहां पर मैं 30 डेज लाइव, 25 डेज रिकॉर्डेड और 20 डेज आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती हूं, यानी लाइव, रिकॉर्डेड क्लासेस और मॉक की कॉम्बिनेशंस आपको यहां पर मिल रही हैं। ये जो आपका बैच है, इसका नाम है स्पीकईजी 2.0। ये शुरू हो चुका है 18 तारीख से। अगर आपको एनरोल कराना है तो चैट बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो और एडमिशन लो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड है Y169। और साथ ही साथ ये भी जान लो कि नंदिनी मैम का भी एक कोर्स आया हुआ है जिसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है, चैट कंपेनियन इस बैच का नाम है। आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये बैच भी आपको मिल सकता है, स्पीक इजी भी मिल सकता है, और जो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी बैंक, SSC, टीचिंग एटसेट्रा एग्जाम्स वाला ग्रामर का बैच था वो भी मिल सकता है। और तीनों चीजें अगर आपको एक साथ चाहिए तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट एस गोल्ड पैक। गोल्ड पैक के लिए आपको बस विजिट करना है adda247.com और आपको जाना है अपने स्किल डेवलपमेंट के सेक्शन में और वहां पर स्पोकन इंग्लिश में देखिएगा एस गोल्ड पैक, कोड लगाइएगा Y169। ये तो जानकारी हो गई पेड की, लेकिन याद रखो ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब की है, रोज आना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट, बाय।